सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल में मार्क ERP में लेजर क्रिएशन करना सीखते हैं। बेसिकली लेजर्स जो हैं वो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस जैसे सेल, परचेज, कैश रिसीव्ड एक्सेट्रा के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए होते हैं। बिना लेजर्स बनाए या फिर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। लेजर्स नीड एंड ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग बनते हैं या बनाए जा सकते हैं। लेजर्स की हेल्प से किसी भी डेट की ट्रांजैक्शन देखना इजी होता है। तो आइए मार्क सॉफ्टवेयर में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जिसके लिए मास्टर मेन्यू से न्यू लेजर ऑप्शन पर एंटर करेंगे। तो न्यू लेजर पर एंटर करते ही अंडर ग्रुप की ये विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जहां से आप वो ग्रुप सिलेक्ट करेंगे जिसके अंडर आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ से आप सन्ड्री डेटर्स मीन्स आपकी कस्टमर, सन्ड्री क्रेडिटर्स मीन्स आपके सप्लायर्स, अकाउंट्स हेड्स लाइक एक्सपेंसेस लेजर, एसेट्स लेजर, लाइबिलिटीज लेजर, MR मास्टर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप आइटम्स, सेल एंड परचेज के अलावा बाकी हेड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कस्टमर के लिए लेजर क्रिएट करते हैं, जिसके लिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो आपके सामने क्रिएट लेजर की ये विंडो अपीयर हो जाएगी, जहाँ सबसे पहली फील्ड है लेजर नेम। यहाँ आप अपने लेजर मींस कस्टमर के लिए लेजर बना रहे हैं तो कस्टमर नेम मेंशन करेंगे, और अगर सप्लायर के लिए लेजर बना रहे हैं तो सप्लायर नेम एंटर करेंगे। तो अभी हम कस्टमर के लेजर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ कस्टमर नेम मेंशन करते हैं लाइक ओम डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंटर प्रेस करते हैं। देन नेक्स्ट फील्ड है स्टेशन मींस आपका ये कस्टमर कहाँ से बिलोंग करता है, मींस आपका जो कस्टमर है उसकी लोकेशन क्या है, तो वो लोकेशन का नाम आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देन है अकाउंट्स ग्रुप, जो हम स्टार्टिंग में ही मेंशन कर चुके हैं कि जो हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर के लिए। तो यहाँ सन्ड्री डेटर्स शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैलेंसिंग मेथड। तो आप देखेंगे कि इस ड्रॉप डाउन फील्ड में आपको 3 फील्ड्स हाईलाइट हो रही हैं, बिल बाय बिल, फीफो बेस एंड ऑन अकाउंट। बिल बाय बिल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पार्टी की आउटस्टैंडिंग क्रिएट होगी वो बिल बाय बिल होगी। मींस जब हम इस कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे तो किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट आ रही है उसकी विंडो ये आपको वहां पर शो करेगा, और आउटस्टैंडिंग को ये बिल बाय बिल मेंटेन करेगा। इसके बाद यहाँ सेकंड है फीफो बेस। इसमें भी ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग मेंटेन करेगा, बट जब आप इस पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे तो वहां पे ये आपको कोई विंडो डिस्प्ले नहीं करेगा कि किस बिल के अगेंस्ट आपको ये पेमेंट मिली है। तो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर आपका जो फर्स्ट बिल होगा या दूसरा बिल होगा उसे ये फीफो बेस के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेगा। थर्ड ऑप्शन है ऑन अकाउंट। इसमें ये पार्टी की आउटस्टैंडिंग मेंटेन नहीं करता है, और जब आप पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा कि किस बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हुई है। तो उस पार्टी से आपको कितना अमाउंट लेना है ये आपको उस पार्टी के लेजर में जाकर ही देखना होगा। तो हम यहाँ पर बिल बाय बिल लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट आता है ओपनिंग बैलेंस। अगर हमें पार्टी से पैसे लेने हैं तो उस अमाउंट को हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस में मेंशन कर सकते हैं, और जो आपका अमाउंट है वो डेबिट में है या क्रेडिट में वो आप यहाँ से चूज करेंगे। अगर वो हमारा कस्टमर है तो हम यहाँ पर अमाउंट को डेबिट में मेंशन करेंगे, और अगर सप्लायर है तो क्रेडिट में। अब एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड है मेल टू। आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली वही नेम यहाँ पिक कर लिया है जो हमने एज ए लेजर नेम में मेंशन किया है, क्योंकि जब हम यहाँ इसका बिल क्रिएट करते हैं तो बिल में जो टॉप पर नेम डिस्प्ले होता है सॉफ्टवेयर मेल टू वाला नेम वहां पर प्रिंट करता है। देन हम एंटर की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस। यहाँ हम इस कस्टमर का एड्रेस एंटर करेंगे। देन यहाँ आप उस एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे जिस एरिया का आपका ये कस्टमर है। देन एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पार्टी का ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। देन प्रेस एंटर की। इसके बाद फील्ड है वेबसाइट। अगर पार्टी ने कोई वेबसाइट बना रखी है तो वो वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ मेंशन कर देंगे। प्रेस एंटर। देन यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन का फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे लाइक हर्षित। देन प्रेस एंटर एंड यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन का लास्ट नेम एंटर करते हैं कुमार। इसके बाद नेक्स्ट है डेजिग्नेशन मीन्स ये जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसकी डेजिग्नेशन क्या है। अगर वो प्रोप्राइटर है तो आप यहाँ प्रोप्राइटर मेंशन कर देंगे, और अगर वो मैनेजर है या अदर तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अभी हम मैनेजर मेंशन करते हैं। देन यहाँ पार्टी के ऑफिस का फोन नंबर मेंशन करेंगे। एक है तो एक नंबर मेंशन कर देंगे,
अदर नंबर है कोई ऑफिस का तो वो मेंशन कर देंगे। देन यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे पार्टी का, और यहाँ रेजिडेंशियल नंबर देना चाहें तो वो मेंशन करेंगे। देन नेक्स्ट फील्ड है फैक्स नंबर। अगर पार्टी का कोई फैक्स नंबर है तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीज अप टू, मीन्स आप यहाँ वो डेट मेंशन करेंगे जब तक आप इस पार्टी के लेजर को फ्रीज करना चाहते हैं। मीन्स जो भी डेट आप यहाँ इस फील्ड में मेंशन करेंगे उस डेट से पहले तक की डेट की आप इस लेजर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है नारकोटिक शेड्यूल एच आइटम बिलिंग। ये फील्ड भी हमारी फार्मा की ट्रेड के लिए कंपलसरी है। जैसे फार्मा में कई नशीली मेडिसिन होती हैं जिनके ड्रग डिपार्टमेंट ने अलग अलग शेड्यूल बनाए हुए हैं। तो जो अलग अलग ड्रग के जो शेड्यूल हैं आप उनकी बिलिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। देन है DL नंबर, मीन्स ड्रग लाइसेंस नंबर। यहाँ आप अगर आपकी पार्टी के पास ड्रग लाइसेंस नंबर है तो वो नंबर आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और एक बात का आप यहाँ ध्यान देंगे कि अगर आपकी पार्टी फार्मा की नहीं है तो आप इस फील्ड को सेटअप में जाकर डिसेबल भी कर सकते हैं। देन है एक्सपायरी। इस फील्ड में आप DL नंबर की एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट फील्ड है GST हेडिंग, मीन्स यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि जिस पार्टी और सप्लायर के लिए आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं वो लोकल है या सेंट्रल। बाय डिफॉल्ट ये फील्ड लोकल पर सेट होती है। एंड अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप अपनी किसी भी पार्टी का बिल जनरेट करें तो सॉफ्टवेयर आपसे उस पार्टी का टाइप पूछे, तो उसके लिए आप यहाँ से पार्टी लोकल की है तो आस्क लोकल सेट कर देंगे, और सेंट्रल की है तो आस्क सेंट्रल। और यहाँ पर उस पार्टी का GSTIN नंबर फीड करेंगे जो उसको गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ होगा। और अगर आपके पास उस पार्टी का GST नहीं है तो आप इस फील्ड को ब्लैंक कर देंगे। एंड GSTIN नंबर के बेस पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टेट सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ वो डेट मेंशन करेंगे जिस दिन से आपकी इस पार्टी का GSTIN नंबर एप्लीकेबल हुआ है। देन नेक्स्ट आता है VAT हेडिंग। यहाँ एक हार्ड कोडिंग हेडिंग होती है। आप यहाँ मैन्युअली हेडिंग भी दे सकते हैं जो बाद में प्रिंट आउट लेते टाइम प्रिंट होकर आएगी। जैसे कि सपोज अगर VAT की हेडिंग TIN नंबर है तो आप यहाँ TIN नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पार्टी का VAT नंबर या TIN नंबर अगर है तो वो मेंशन करेंगे एंड यहाँ उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन कर देंगे। इसी तरह से हम इन हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं और चाहें तो मैन्युअली अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई अदर ट्रेड लेते हैं तो ये सब हेडिंग्स उसमें फीड करने की नीड नहीं है, आप इन्हें ब्लैंक कर सकते हैं या कंट्रोल रूम से डिसेबल भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज IT पैन नंबर। इसका ये यूज है कि सपोज आपकी कोई पार्टी कैश में बिलिंग कर रही है लाइक 50,000 या ज्यादा, तो उसके लिए IT नंबर मींस इनकम टैक्स पैन नंबर होना कंपलसरी होता है। ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है, तो वो पैन नंबर आप यहाँ एंटर कर देंगे तो वो पार्टी के बिल पर प्रिंट होकर आ जाएगा, अदरवाइज आप इस फील्ड को स्किप कर देंगे। देन है E-बिजनेस कोड। इसके लिए आप हमारा ट्यूटोरियल कोलैबोरेटिव कॉमर्स देख सकते हैं। देन यहाँ आप नोट फील्ड में नोट दे सकते हैं अपनी इस पार्टी के लिए, जो भी आप एज अ नोट मेंशन करना चाहें, तो ये भी आपकी पार्टी के बिल पर प्रिंट होकर आ जाएगा। देन इज लेजर कैटेगरी। बाय डिफॉल्ट ये फील्ड अदर पर सेट होती है, बट आप यहाँ देखेंगे इस ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस आपको हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे कि आप अगर रिटेलर के लिए लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ रिटेलर सेलेक्ट करेंगे, स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, या किसी अदर के लिए ये लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो इसे अदर रहने देंगे। देन है कलर। बाय डिफॉल्ट ये फील्ड नॉर्मल रहती है, आप यहाँ से अपनी इस पार्टी के लेजर के लिए कलर चूज कर सकते हैं। लाइक सपोज आपकी पार्टी आपसे ज्यादा की परचेज करती है, ज्यादा का बेनिफिट देती है, तो आप इसे रेड कलर से मार्क कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। या कोई ऐसी पार्टी जो लेट पेमेंट करती है या फिर पेमेंट देने में इश्यूज करती है, उधार में गुड्स ले जाती है, तो आप उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए यहाँ से इनमें से कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। देन इज स्टेट। ये फील्ड सॉफ्टवेयर ऑटो पिक कर लेते हैं। जब आप GST फील्ड में पार्टी का GSTIN नंबर फीड करेंगे उसी के बेस पर सॉफ्टवेयर इस फील्ड में आपकी पार्टी के स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपकी पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आप यहाँ से N प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी एंड आप अपनी इस पार्टी का स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री इंडिया रहेगी बाय डिफॉल्ट। देन है लेजर टाइप। अगर पार्टी का GSTIN नंबर मेंशन है तो ये फील्ड बाय डिफॉल्ट रजिस्टर रहेगी, अदरवाइज आप यहाँ देखेंगे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप UIN होल्डर हैं तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो ले सकते हैं एक्सेट्रा। एंड सपोज
आपने GSTIN नंबर में पार्टी का लेजर नंबर नहीं मेंशन किया, मींस वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, एंड आपने इस फील्ड में रजिस्टर रहने दिया बाय डिफॉल्ट, तो सॉफ्टवेयर GST नंबर से चेक कर लेता है सिस्टम में, और अगर आपकी ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस पार्टी के लेजर को अनरजिस्टर्ड ले लेगा। देन है हाइड। अगर आप इस पार्टी के लेजर को यूजर से हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, एल्स नो कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमने अपने आज के इस ट्यूटोरियल में सीखा कि हम कैसे मार्ग ERP में लेजर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।